हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास है क्लास 10 सिविक्स का 5वां चैप्टर जन संघर्ष और आंदोलन। तो इसके हम 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि किस वित्तीय एजेंसी या संगठन ने बोलीविया सरकार पर नगरपालिका जल आपूर्ति के नियंत्रण को छोड़ने के लिए दबाव डाला था। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, विश्व बैंक। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि आमतौर पर लोकतांत्रिक संघर्षों को हल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, जनता का लामबंद होना। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि राजा वीरेंद्र शाही परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार के कब मारे गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा 2001। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है कि राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को कब बर्खास्त किया और संसद को भंग कर दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, फरवरी 2005 में। हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संगठित राजनीति की एजेंसियों में रोक एक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। और हमारे पास छठवां क्वेश्चन है कि 1987 में कर्नाटक में शुरू हुआ आंदोलन कित्तिको हक्विको अर्थात तोड़ो और रोपो पर आधारित था। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, किसानों द्वारा अहिंसक विरोध। हमारे पास सातवां क्वेश्चन है कि अधिकांश समय लोकतंत्र किस माध्यम से विकसित होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, लोकप्रिय संघर्ष। और हमारे पास आठवां क्वेश्चन है कि बोलीविया का जल युद्ध किसने जीता था। तो इसका जो सही आंसर होगा लोग। और हमारे पास नौवां क्वेश्चन है कि 2006 में बोलीविया में किस राजनीतिक दल ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, सोशलिस्ट पार्टी ने। हमारे पास 10वां क्वेश्चन है कि गलत कथन चुने। तो इसका जो सही गलत कथन होगा डी, हित समूह की तरह आंदोलन में एक ढीला संगठन होता है। हमारे पास 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विरोध हित समूह नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, बोलीविया संगठन FEDECOR। और हमारे पास 12वां क्वेश्चन है कि आमतौर पर वर्ग विशेष हित समूह बढ़ाया देना चाहते हैं। जो इसका सही आंसर होगा ए और सी। और हमारे पास 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हमारे पास 14वां क्वेश्चन है कि जन सामान्य हित समूह के बारे में इनमें से कौन सत्य नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर होगा डी, उनका लक्ष्य अपने ही सदस्यों की मदद करना है। और हमारे पास 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम प्रकृति का आंदोलन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और हमारे पास 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, वर्कर्स ट्रेड यूनियन। और हमारे पास 17वां क्वेश्चन है कि नेपाल में अप्रैल 2006 के आंदोलन के परिणाम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी, माओवादी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आए। और हमारे पास 18वां क्वेश्चन है कि नेपाल में किस प्रकार की सरकार को वर्ष 1990 में अपनाया गया था। तो इसका आंसर होगा डी, लोकतांत्रिक। और हमारे पास 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूहों के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ए, वे सीधे पार्टी की राजनीतिक में लगे हुए हैं। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में पहली बार लोकतंत्र कब आया। तो लोकतंत्र नेपाल में 1990 में आया। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।